कल जो टेस्ट है वो अपने टाइम पे शुरू होगा, यानी 3 बजे। ये जो पिलर के आड़ में बैठे बेटा, ये दोनों आगे आ जाएं। 2 हैं 3 हैं, आगे आ जाओ। एक कोने से एक यहाँ और एक यहाँ आ जाओ बेटा। एक यहाँ हो जाए। हाँ, तो ये कल जो टेस्ट था वो अपने टाइम पे 3 बजे शुरू होगा। कोई क्लास नहीं है टेस्ट से पहले या बाद में, और डायरेक्ट जो है आप जो है इंशाल्लाह ताला 4 बजे फारिग होंगे। और टेस्ट के अंदर फिर मैं वो रिपीट कर दूँ टॉपिक के लिए, चैप्टर 3 से टेस्ट है। मुझे ये नहीं मालूम चैप्टर 3 के रेफरेंस से कि मैंने डेरिवेशन दी है या नहीं दी है। मैंने 3.1 से ज़्यादा सवाल बनाए हैं कि 3.2 से। वह चैप्टर 3 का टेस्ट है और तमाम टॉपिक बुक से आ रहा है, उसमें बुक की एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं। जब भी आप छुट्टी करें, बिल्कुल छुट्टी आपका हक है। हम तो छुट्टी को हक समझ के करते हैं। याद रखिए, मैंने हमेशा कहा छुट्टी पे कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे, 1 दिन बाद आएँ, 4 दिन बाद आएँ, वालिद साहब के बगैर नहीं आएंगे। जे छुट्टी आपका राइड है, वालिद साहब के साथ आएंगे। एंड चचा मामू भतीजा नहीं चलेगा कि मामू के साथ आ गए मैं उनका भांजा हूँ, मैं चचा के साथ आ गया भतीजा हूँ। नहीं चलेगा। अभी फर्स्ट ईयर में मेरे पास लास्ट मंडे को एक बच्चा एब्सेंट आया अपने बड़े भाई के साथ, बताने लगा कि अब्बू की तबीयत ख़राब है। हमारे वाले साहब जो है हॉस्पिटल में एडमिट थे, बड़ा इमरजेंसी हो गया था लास्ट वीक में, तो हम लोग जो है वहीं पे थे, इसलिए आ नहीं पाए। बच्चे नहीं आ पाया और मैं आज आया हूँ। मैंने कहा वालिद साहब कह रहे हैं वो तो हॉस्पिटल में, वो तो आ ही नहीं सकते। मुझे थोड़ी सी खुशबू गड़बड़ नजर आई। 40 साल भी तो होते हैं ना यार। तो मैंने स्टूडेंट को कहा कि तुम बाहर जाके खड़े हो जाओ, यहीं जो पैसेज में। और मैंने बहुत आस्ते से उस लड़के से सवाल पूछा, अब्बा का नाम बता दो। बच्चे ने पूछा आपके वालिद साहब का नाम बताइए मुझे, बल्कि लिख के दे दें, पेन आगे कर दिया। अब वो गड़बड़ा गया। मैंने कहा 1 मिनट है, नाम लिख दो, या 1 मिनट में यहाँ से दफा हो जाओ। इसी तरह बोला था, एंड अगले मिनट वो गायब हो गया। अब उस बच्चे की खबर ली एंड मैंने कहा बगैर वालिद साहब के नहीं आना। भगा दिया उस बच्चे को भी। अब्बा नेक्स्ट दिन आ गए और कहते हैं मुझे खुदा की कसम नहीं मालूम क्या हुआ है। मैंने कहा इतना तेज है बच्चा, ठीक है ना। तो अब इस तरह के मसाइल में क्या होता है, एक जो असल हकदार होता है वो भी मारा जाता है। हमें पे हमारी नजरें बदल गई। हमने कहा कि किसी जगह हम वालिद साहब के बगैर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो प्लीज याद रखना, जितनी आप छुट्टी करना चाहें, छुट्टी हम नहीं रोक सकते आपकी, लेकिन बहरहाल हमारे असूल हम अपने बहुत सख्त रखेंगे कि जनाब वालिद साहब ही चाहिए। आज सबसे पहले लिमिट का फॉर्मूला ड्राइव करें। स्लो डेरिवेशन भी निकालते जा रहे हैं। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले को ड्राइव होते हुए आज तुम देखोगे ज्योमेट्री भी मदद करेगी, ट्रिग्नोमेट्री भी मदद करेगा, अलजेब्रा भी मदद करेगा, लिमिट कोई मदद नहीं करेगा। बहुत थोड़ी सी लिमिट मदद हुई, बाकी सब करेंगे। अब इसके लिए पहले बैकग्राउंड की वर्किंग देखें। कहीं मैथमेटिक्स में इस तरह का स्टेटमेंट है, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। इसका क्या मतलब है? 1 छोटा है x से और x छोटा है 1 के। इसका क्या मतलब लिया जाए? इसका मतलब लिया जाए x बराबर 1 के। एक्चुअली रेंज देते हैं कि x की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो उसने रेंज दी है 1 से 1 तक है। तो ये एक तुम्हें आज इस डेरिवेशन में झटका लगता, तो मैंने कोशिश की उस झटके को पहले ही एक्सप्लेन कर दूं। दूसरी चीज, ये हमारा सर्किल है और सर्किल में इसको कहते हैं सेक्टर, और ये लेंथ ऑन द सर्कमफ्रेंस एस है। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला है। थीटा सेंट्रल एंगल है।
इस सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला किसी को याद है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा। मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, एक्स्ट्राज में सवाल भी दिया था। अब फर्स्ट ईयर में क्यों पढ़ाया था? बेसिकली ये टॉपिक हमारी बुक में फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया गया, पंजाब वालों ने वहीं पे पढ़ाया एस इज इक्वल्स टू आर थीटा में। हमारी बुक में यानी सिंध टेक्स्ट बुक वालों ने नहीं पढ़ाया। एंड एरिया ऑफ सेक्टर की कहीं हमें जरूरत नहीं पड़ी, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में जरूरत पड़ेगी। ये सेक्टर, ये इसका एरिया का फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आज की तीसरी चीज, 1/9 इज लेस देन 1/7। 1/9 छोटा है 1/7 से। मैं ये चाह रहा हूँ इन दोनों को जो है इंटरचेंज कर दूं, लेकिन इनइक्वलिटी की साइन ना बदले। यानी मैं सादा ये करता, कहीं लिखता कि 3 छोटा है 5 से, बिल्कुल ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी ना बदले और यहाँ कुछ इन्हीं वैल्यूज को लिख दूं। क्या करना पड़ेगा? आराम से करना ये पड़ेगा, इनको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करना क्या होगा? 7 इज लेस देन 9। तो इनइक्वलिटी के खेल बताया। इनइक्वलिटी में डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, कोई इनइक्वलिटी का भी डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ, और क्या होगा? रेसिप्रोकल कर दो। तो ये 3 झटके तुम्हें आज की डेरिवेशन में आने वाले वक्तों में लगने वाले हैं। जिसके मुताबिक उसने कुछ नहीं बताया, उसने अज्यूम किया ये बच्चों को आता है, एंड चलो डेरिवेशन करना शुरू करते। फिगर यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक यूनिट सर्किल लेने जा रहा हूं। यूनिट सर्किल में क्या होता है? उसका रेडियस 1 होता है। ये सेंटर जो है एट ओरिजिन या कहीं पे भी, और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट का नाम मैंने ए रख दिया है और एक पॉइंट का नाम बी है। याद रहे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू 1। क्यों? यूनिट सर्किल का रेडियस 1 होता है। एंड उसके बाद यहाँ एंगल है सेंटर में, थीटा ले लो, एक्स ले लो। एक्स एंगल है रेडियन के अंदर, डिग्री के अंदर हम बात नहीं कर रहे। अच्छा जनाब, अगर मैं ए को बी से ज्वाइन कर दूं, अब इस फिगर में मैं छोटी छोटी चेंज लाऊंगा। 2 चीज़ें बन गई, एक ट्रायंगल बन गया ये ए ओ बी, और दूसरा सेक्टर बन गया ए ओ बी। सेक्टर और ट्रायंगल में फ़र्क ये है, यानी सेक्टर में ये इतना फालतू चीज़ और आ जाएगी और ट्रायंगल में ये फालतू चीज़ नहीं आएगी। क्या देख रहे हो तुम फिगर से? एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ओ ए बी इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का नाम क्या है? इत्तेफाक से उसका नाम भी ओ ए बी है। सेक्टर में ये चीज ऐड और मजीद हो जाएगी। तो हमने फिगर से नोट किया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल छोटा है किसके मुकाबले में? एरिया ऑफ सेक्टर के। एंड यहाँ मैंने क्या किया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। भाई ये पॉइंट ही आ गया, चाहो तो आगे तक भी बढ़ा दो। एक और ट्रायंगल जनरेट हो गया, राइट ट्रायंगल जनरेट हुआ, आपकी सारा कॉल करना। और ये क्या है? छोटा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? ओ डी बी, ओ डी बी। तो मैंने फिगर से 3 चीज़ों के दरमियान रिलेशन एरियाज पे कायम की है। ये छोटा वाला ट्रायंगल ओ ए बी, देन ए सेक्टर ओ ए बी, एंड देन बड़ा वाला ट्रायंगल। ज़रा इनका एरिया की वर्किंग करें। किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। पहले वाला ट्रायंगल जिसका नाम है ओ ए बी, ओ ए बी, इसका बेस मैंने ले लिया जानबूझ के ओ बी, क्योंकि ओ बी का जो है लेंथ मुझे हो तुम्हें मालूम है 1 यूनिट है। एल्टीट्यूड ये सामने से आने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये सी पॉइंट पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हाफ
क्या बेस है ओ बी इंटू इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर स्क्वायर ओ बी इंटू एक्स थीटा हाफ आर स्क्वायर थीटा एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है, दिख रहा है क्लियर, ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ बेस अगेन हमने वो भी लिया जो कि नेक्स्ट स्टेप में 1 हो जाएगा, यूनिट सर्किल है, इनटू एल्टीट्यूड क्या है, बी डी, ओ बी किसके बराबर है, यूनिट सर्किल में 1। इनइक्वलिटी बिल्कुल इक्वलिटी की तरह होती है, जैसे इक्वेशन में हाफ हाफ होता तो कैंसिल कर देते, इनइक्वलिटी में भी हमने कैंसिल कर दिया, एंड ये स्टेटमेंट बड़ा रिड्यूस होके ओ सी इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी डी। ओ सी इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी डी। अब तुम देख रहे हो एरिया कितना सॉल्व हो गया। अब जो प्रॉब्लम है इसकी लेंथ चाहिए मुझे और इस लेंथ चाहिए। सबसे पहले हम इसको सॉर्ट आउट कर लें, लेंथ क्या है। अगर तुम याद करो ओ सी एल्टीट्यूड था और किस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड है, गौर करना, जिस राइट ट्राइंगल में वो है ओ ए सी। इन राइट ट्राइंगल कौन सा है राइट ट्राइंगल, ओ ए सी। राइट ट्राइंगल में क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, ये क्या है हमारे पास ए सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है 90 के सामने वाली साइड ओ ए है, एंड ओ ए किसके बराबर है, यूनिट सर्किल में 1 के बराबर है। तो हमने कह दिया जनाब ए सी किसके बराबर आ गई, साइन एक्स के बराबर आ गया। इसी तरह दूसरा राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल कौन सा है, ओ डी बी। क्या होगा एरिया का, हमें किसकी लेंथ चाहिए, हमें लेंथ डी बी की चाहिए, हमें लेंथ किसकी चाहिए, डी बी की लेंथ चाहिए। टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, एंगल के सामने वाली साइड बी डी। बेस क्या है, ओ ए, ओ बी। अब बच्चे ने यहाँ, मैं पहले कर दूं फिर बताता हूँ। तो ओ बी तो 1 के बराबर है, यूनिट सर्किल है, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट एक्स किसके बराबर आ गया, बी डी के बराबर आ गया। अब यहाँ पे तुम्हें लगा कि दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में हमें कैसे पता चलेगा यहाँ साइन लेना है यहाँ टेंजेंट लेना है। बहुत आसानी से हमें हमेशा ऐसे पता चलता है क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है। जैसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर आ जाओ जिसका नाम है ओ ए सी। अगर ओ ए सी में तुम गौर करो, तुम्हें यूनिट सर्किल के हवाले से ये लेंथ मालूम है 1 के बराबर है। ओ ए सी में तुम्हें ये लेंथ नहीं मालूम ओ सी, तुम्हें ओ ए सी में ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यू तुम्हें निकालनी है वो एंगल के सामने दैट इज परपेंडिकुलर, और जो यूनिट सर्किल की लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन लगता है। अब सेकंड ट्राइंगल आओ, सेकंड ट्राइंगल है ओ डी बी। ओ डी बी में मुझे निकालना है बी डी, तो ये तो इन्वॉल्व होना है रेशियो में, साइन हो कॉस हो टेंजेंट हो। मुझे क्या नहीं मालूम यहाँ पे, मुझे ओ डी की लेंथ नहीं मालूम, तो हाइपोटेन्यूज मैं इन्वॉल्व करना नहीं चाहूँगा। एंड जब मैं हाइपोटेन्यूज नहीं इन्वॉल्व करना चाहूँगा, इसका मतलब साइन नहीं लगा सकता, मैं कॉस नहीं लगा सकता। एंड मुझे बेस मालूम है बी डी, तो बेस और परपेंडिकुलर की रिलेशन टेंजेंट में बनती है। तो दो डिफरेंट ट्राइंगल्स में मैंने दो डिफरेंट रेशियो यूज करे अपने अपने मकसद को। यहाँ मेरा मकसद था बाहर वाले ट्राइंगल में बी डी की लेंथ निकालना, छोटे वाले ट्राइंगल में मेरा मकसद था ए सी की लेंथ निकालना। अब ये हमारी इनइक्वलिटी के अंदर पुट करने जा रहा हूँ।
मतलब बहुत आराम से समझाई जा सकती है, लेकिन समझाने से डेरिवेशन याद नहीं होती। उसके बाद एक रटने का अमल ज़रूर आता है, या उसको रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ, ओसी की लेंथ अभी हमने वर्किंग करके निकाली थी, क्या निकली थी? ओसी की लेंथ निकली थी, ओसी की लेंथ निकली थी। एक मिनट, यहाँ एसी क्यों निकली? एक मिनट गौर करें, यहाँ पे हमने कोई स्टेटमेंट पे गलत दिया है, यहाँ से हमारी गलती हुई है। हमने कहा था जनाब एरिया ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड एसी है, तो यहाँ से हमने एसी ये गलत लिखा है, जिसकी वजह से इफेक्ट यहाँ तक पहुँचा है, दैट इज एसी। तो एसी की लेंथ कितनी बराबर आएगी? साइन एक्स के, साइन ऑफ एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन बीडी की लेंथ क्या निकल के आई थी? टेंजेंट एक्स। अब बड़े मजे से हमने फिगर वगैरह सब क्रॉस कर ली, एरिया से एक रिलेशन बनाने में कामयाब हो गए। साइन एक्स इज लेस देन एक्स इज लेस देन साइन एक्स अपॉन टेंजेंट को ब्रेक कर दिया, और डिवाइड बाय साइन एक्स। फॉर्मूला नहीं आ रहा था, याद है, साइन थीटा बाई थीटा, तो ये साइन एक्स से डिवाइड हुआ, 1 इज लेस देन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स इज लेस देन और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स। फॉर्मूला तो बन गया है, लेकिन उल्टा रेसिप्रोकल फॉर्म में नजर आ रहा है। तो मैंने कहा हमें इनको उलटना भी है और डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी बदलना नहीं है। तो क्या करेंगे उसके लिए? 1 कॉस एक्स, डायरेक्शन ऑर्डर चेंज कर दो, कॉस एक्स इज लेस देन क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। तो ये वही वाली मिसाल है, छोटी थी कि 1/9 छोटा है 1/7 से, और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 छोटा हो जाएगा किससे? 9 से। तो ये चीज़ हमने इनइक्वलिटी का इस्तेमाल किया ताकि डायरेक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। एक्स के मुतालिक अभी तक हमने बात नहीं की। हमने कहा अगर एक्स टेंस टू 0, बहुत छोटा हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0, कॉस ऑफ एक्स इज लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। ये डेंजरस जगह मैं यहाँ लिमिट लगाना नहीं चाह रहा। हाँ, ये मैंने लगा दी। कॉस ऑफ 0 क्या होता है? 1 इज लेस देन लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसी की तो वैल्यू निकालनी है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस देन 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहाँ रेंज कर रही है? 1 से 1 तक, एंड जब 1 से 1 तक रेंज कर रही है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला क्या था, हमने कैसे इस्तेमाल किया, और ड्राइव कितनी ख़राब शक्ल में हुआ। ये अलग अलग केसेस हैं। मैं यही तो कहता हूँ, पहले तो फार्मूले को समझो कि फार्मूले का पर्पस क्या है, फिर वो कैसे आया वो एक अलग कहानी है, और वो कहानी भी साफ बात है आपको याद होनी चाहिए। इसमें एक छोटा सा आइडिया डायरेक्ट मेथड भी है। अगर एंगल बहुत छोटा हो, याद है रेडियन में सब डीलिंग हो रही है, एंड तुम कैलकुलेटर उठाओ, सबसे पहले रेडियन मोड चेंज कर लो कैलकुलेटर का। अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी कोशिश करनी है, रेडियन मोड चेंज करो। जैसे नहीं चेंज करना आता, क्लास से पहले मुझे पाल लिया, एंड कोई छोटी वैल्यू लेना, साइन 0.00088 डिवाइडेड बाय 0.000, कितने जीरो लगा दिए थे? 1 2 3 4 8 8, एंड कैलकुलेट करना अप्रॉक्सीमेटली क्या 100% बन जाएगा। ये इसका प्रूफ है। टेंस टू 0 शायद है कि वो बहुत छोटा हो, नेबरहुड ऑफ द 0 में हो, तो ये रेशियो निकल आएगा। और ये हमने अभी ड्राइव करके दिखाया मैथमेटिकल वे में। तो जब ये इसको यूं कहा जाता है, साइन
0.0000088 की वैल्यू 0.0000088 आएगी। इस तरह कहा जाता है, लेकिन बार बार कह रहा हूँ रेडियन मोड में। डिग्री में करोगे तो हल्की सी एरर आना शुरू हो जाएगी। तो जब x टेंस टू जीरो होता है, टेंस टू जीरो का मतलब वी आर नॉट एट जीरो, वी आर इन द नेबरहुड ऑफ द जीरो। और जीरो के नेबरहुड में अभी जीरो नहीं हुआ है। तो एक फॉर्मूला इस उम्मीद से दिया है कि अगर बच्चा समझदार है और कि कर रहा है, क्योंकि अगला टेस्ट इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर का होगा। बड़ी कड़वी जो है डेरिवेशंस हैं। होमवर्क में जो मैंने लास्ट टाइम टॉपिक दिया था, बेसिकली हमने उसमें ये देखा था इन्फिनिटी की टॉपिक में दो तरीके हैं इन्फिनिटी के हैंडल करने के। एक 1/∞0 है और दूसरा हमने कहा था a पे पावर इन्फिनिटी। इसमें बेस अगर a जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, बेस लेस देन 1 हो, दो डिफरेंट केसेस आ गए थे। ये सवाल तो जो डायरेक्ट थे, जिनमें तुमने कॉमन लिया वेरिएबल को और 1/t या 1/x की फॉर्म में आए, उनको हैंडल करना तो आसान था। ये भी बड़े आसान थे। अब बेस कोई भी हो सकता है, बेस की मैग्नीट्यूड जो है 1 से छोटी भी हो सकती है, बेस का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा भी हो सकता है। उसने उठा के बेस तुम्हारा नापसंदीदा बेस ले लिया। काश इस सवाल में e पे पावर x की बजाय वो ले लेता 2 पे पावर x, सवाल इतना भारी नहीं रहता। एक्चुअली यहाँ पे हमारी बुक में क्या कोशिश हो रही है, क्योंकि उन्होंने लॉग पढ़ाया नहीं है, अब उन्हें यहाँ पे इल्म हो चुका है इस स्टेज पे आके कल के सवालात में कि भाई लॉग पे तो जाना पड़ेगा। और टेक्निकली जो हमने कल का टॉपिक किया था वो लॉग का नहीं था, आज करेंगे वो लॉग का है। उन्होंने कल के टॉपिक में बजाय 2 पे बेस बनाते, 3 पे बेस बनाते, उन्होंने जानबूझ के ई पे बेस बना दिया है। ई को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये ए पे पावर एक्स को कहते हैं जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं, जर्नल का मतलब बेस कोई भी हो सकता है। और जब बेस ई होगा, स्पेशल होगा ई पे पावर एक्स, तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो उसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हैंडल करना यहाँ से शुरू कर दिया। तो ये लॉग का टॉपिक नहीं है बेसिकली, बट उसने लॉग को यहाँ इन्वॉल्व करना शुरू किया। 3 सवाल हैं, मिलते जुलते हैं, उन तीनों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। लिमिट x टेंस टू -∞, ln ऑफ क्या था, e पे पावर x + 1 अपॉन x। अब जो कमज़ोर बच्चा है वो अपॉन ही को नहीं समझ रहा। वो कमज़ोर बच्चा क्या उतार रहा है, ln e पे पावर x + 1 और उठा के ये x भी उसने यहीं शामिल कर दिया। बेटा ये बात ही बदल दी तुमने, तो ये होल डिवाइडेड बाई है, लंबा डालो। एंड बहुत सारे आज जो है काम इसी बुनियाद पे कटेगा। काम इसलिए हम लिमिट में काट रहे हैं कि लिमिट में सारा खेल है स्टेपिंग का। 2.5 नंबर का सवाल होता है, खुदा ना करे आप स्टेपिंग डायरेक्ट मार गए, अपनी मर्जी के मार गए, वो 2.5 नंबर में से क्या माइनस कर देगा। अब जैसे एक कॉमन मिस्टेक है, मैं मजाक में उसको कहता हूँ कि फार्मूला गंजा लिख दिया। लिमिट x टेंस टू 0, एंड मजाक में इसीलिए कहता हूँ इस बहाने तुम्हें याद रह जाए। एंड ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारे बच्चे। एंड इसीलिए मैंने आज भी चेकर को कहा, हमेशा मैं चेकर को कहता हूँ ऐसी जब मिस्टेक करे पूरा सवाल काट के करवाओ, ताकि उसको एहसास ज़्यादा हो कि मैं क्या हिमाकत कर रहा हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाइंग लिमिट कर देता हूँ, कर देना चाहिए मुझे, e पे पावर -x + 1 -∞ अपॉन क्या हो गया, -∞। कहीं पे भी मैथमेटिक्स में जब नेगेटिव पावर आती है तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, नेगेटिव पावर को ख़त्म किया जाता है। तो मैंने भी वही काम किया है, 1/-∞ बाहर छोड़ा मैंने, और ln क्या हुआ, 1/e पे पावर ∞ + 1, एंड ये क्या हो गया, 0। ये ln है 1/∞ + 1। अब ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि e की मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 थी। एंड लास्ट टाइम हमने बात किया था कोई भी बेस जो 1 से बड़ा होगा उस पर पावर इन्फिनिटी होगी तो वो इन्फिनिटी। टेक्निकली इस वक्त सवाल यहाँ ख़त्म कर सकते हैं,
क्योंकि ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है आगे तो सब है। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा आगे के स्टेप लो ताकि ज़रा क्लियरिटी रहे। ज़ीरो अभी मल्टीप्लाई करने के लिए इंतज़ार कर रहा है, ln ऑफ 0 + 1 ना अब कह सकते हो। अब इतना बच्चा भयानक तरीके से लिख रहा है, क्या लिख रहा है मैं तो वो लिख भी नहीं पा रहा हूँ जो वो इतना भयानक भयानक काम कर रहा है। 0 + 1 × ln। ओ भाई ln की वैल्यू कहाँ है? तुम कहीं पे लिख रहे हो साइन, तो आगे लिख दो साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री। अब सिर्फ साइन क्या है? SIN साइन क्या है? आगे कुछ है ही नहीं, तो इसका ln इस तरह नहीं लिखा जाता। ln के आगे वैल्यू होती है, तो ये अब मुकम्मल हुआ। एंड जिस तरह उसका जवाब देना वो तरीक़त है। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल, ये नहीं ये ले लेते पहले। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी ln e पे पावर माइनस ऑफ t + 1 डिवाइडेड बाय क्या है? अब इस जगह पे आप देखो नेगेटिव एक्सपोनेंट मेरे लिए बड़ी आसानी है, क्योंकि अगर e पे पावर इंफिनिटी यहीं पे आ गया तो मैं नीचे नहीं ले जाऊंगा तो उसमें क्या नेगेटिव एक्सपोनेंट अप्लाई। पहले इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ले बहुत जोर से बोलो। 1/t ln ऑफ क्या हो जाएगा? 1/e पे पावर t + 1। अभी तक तुमने देखा मैंने लिमिट नहीं अप्लाई की, मैंने पहले नेगेटिव पावर से जान छुड़ाई एंड वेरिएबल रेसिप्रोकल में आ गए। अप्लाइंग लिमिट 1/∞। याद है यहाँ पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ln ऑफ क्या है? e पे 1/e पे पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी + 1 0 ln ऑफ ये है। मैं स्टेप ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि हर चीज़ दिखा सकूँ। 0 ln ऑफ 1 + 0 + 1 ज़्यादा बेहतर रहेगा एंड इट विल बी 0। अब यहाँ से क्या कर सकता है? बच्चे ने ये स्टेप किया, डायरेक्ट ये कर, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए क्योंकि ये इन्फिनिटी है। लेकिन बहरहाल ये स्टेप दिखा दो तो आसानी रहती है। थोड़ी सी अजनबी दुनिया है और ये दुनिया आगे चलेगी। सेकेंड ईयर में सबसे हसीन चैप्टर्स थे 2 और 3 एंड जिस वक्त हो रहे होते हैं हमें पता ही नहीं चलता। एंड जब बुरी बुरी चीज़ें आके हम पे पड़ती हैं उससे भारी, तो हमें एहसास होता है कोई आसान चीज़ निकल गई, हम तो सोते रह गए उस वक्त। अमूमन सेकेंड ईयर में ये मसला रहता है। अच्छा जनाब, देखो कैसे ज़बरदस्त फंक्शन दिए हुए। सेम फंक्शन है और ये भी फंक्शन सेम है, सिर्फ यहाँ टेंस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ टेंस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। यहाँ तो खैर पावर नेगेटिव थी वहाँ। अब यहाँ पे हम कैसे अपॉन में लाएंगे? जब इस सवाल को मैं कर रहा था तो नेगेटिव पावर थी, तो नेगेटिव पावर को हमने सॉरी पावर की वैल्यू नेगेटिव में पुट हुई थी और उसको पॉजिटिव कर रहा था। यहाँ क्या करेंगे? इसके लिए अपॉन में लाने के लिए थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी ln ऑफ e पे पावर x + 1 डिवाइडेड बाय x। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, ये 1/x तो बाहर लिया। यहाँ पे ये ln के साथ e पे पावर x + 1 काश ये नीचे आ जाए, ज़बरदस्ती कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा? e पे पावर x इंटू e पे पावर 1/e पे पावर x + 1। नहीं समझ में आ रहा e पे पावर x को मैं क्यों? हमारी तो नजर यहाँ जमी हुई है कि वेरिएबल रेसिप्रोकल हो गया। हाँ, एक फालतू चीज़ भी आ गई, और फालतू चीज़ का कैसे इस्तेमाल होगा? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1/x ln। ln की प्रॉपर्टी है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ln ऑफ e पे पावर x प्लस ln ऑफ e पे पावर 1/e पे पावर x
प्लस ये प्रॉपर्टी लगाई, ये प्लस आ गया। लॉग एंटी लॉग कहीं साइड बाय साइड हो, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब लॉग की प्रॉपर्टी लगी, क्या हो जाएगा, x प्लस ln 1/e पे पावर x प्लस 1। लॉग एंटी लॉग कैंसिल कर देते हैं। ये ऐसी बात है कि किसी जगह तुमने लिखा है साइन ऑफ 30 डिग्री और बाहर लिख देते हो साइन इनवर्स, क्या होगा? तो एंटी लॉग इज ए इनवर्स प्रोसेस। तुम देख रहे हो ये एंटी लॉग होगा और ये लॉग है। एंड कैलकुलेटर पे लिख के देखो ये चीज, तुम्हें खुद कैलकुलेटर समझा देगा। ln e पे पावर कोई वैल्यू ले लो 7, क्या आएगा जवाब? करके देखो, बड़े मजे से कैलकुलेटर का बता देगा तुम्हें। तो लॉग एंटी लॉग, अभी तक हमारी कोशिश क्या थी? कोशिश थी वेरिएबल को न्यूमरेटर से हटाएं, यहाँ कामयाब हो गए, यहाँ नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, 1/x तो मल्टीप्लाई होना बाकी है ना, वो कामयाब करा देगा। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, क्या हो जाएगा? x/x प्लस 1/x ln ऑफ ब्रैकेट 1/e पे पावर x प्लस 1। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x ln ऑफ e पे पावर 1/e पे पावर x प्लस 1। जहाँ जहाँ x है रेसिप्रोकल में आ चुका है। ये सवाल लंबा क्यों हुआ? ये सवाल लंबा इसलिए हुआ कि ना इसमें पावर नेगेटिव में थी, ना इसमें जो वैल्यू हम पे इनपुट कर रहे थे वो नेगेटिव में था। उस फंक्शन के लिए हमें ज़्यादा लंबा खेल खेलना पड़ा वेरिएबल को रेसिप्रोकल में लाने के लिए। अप्लाइंग लिमिट, ये डायरेक्ट वैल्यू 1 आ जाएगी, 1/इंफिनिटी ln ऑफ क्या हो जाएगा? 1 प्लस e पे पावर इंफिनिटी प्लस 1 एंड 1 प्लस 0 इंटू 1/इंफिनिटी प्लस 1 ln रह गया। वैसे तो ये 0 हो चुका है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ज़रा उस कंसेप्ट को दिखा सकें। ये ln ऑफ 0 प्लस 1 एंड ये क्या हो जाएगा? 1। बुक में इस सवाल में एंड में कुछ उन्होंने सब्स्टिट्यूशन किया है और उससे किया, बिल्कुल वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन सीधा सीधा सवाल हो रहा है। एग्ज़ाम में कई दफ़ा ये सवाल आया, सबसे पहले प्रूफ दैट के लिए नहीं आया, और जिस तरह मैंने करवाया एग्ज़ाम में भी किया गया। तो ये एग्जाम्पल कई दफ़ा एग्ज़ाम में आई है। बुक में तो उन्होंने प्रूफ दैट या शो दैट किया हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम में सीधा सीधा एवुलेट द लिमिट करके दिया हुआ था। इस फंक्शन की लिमिट को आप एवुलेट करके दिखाइए। फिर प्रॉब्लम याद दिलाऊं, ना नेगेटिव लिमिट थी ना पावर नेगेटिव थी। बाकी दो सवालों को अगर तुम प्रीवियस टू को जज करो, नेगेटिव लिमिट थी, नेगेटिव पावर था, एंड दोनों हमें हेल्प कर रही थी 1/ फॉर्म की, रेसिप्रोकल की फॉर्म में लाने में। लेकिन इस सवाल में दूर दूर तक हमें हेल्प नहीं मिल रही थी। होमवर्क पे एक सवाल और रह गया है जो मैं डिस्कस कर लूँ। लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी और t स्क्वायर प्लस ऑफ t माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ t प्लस ऑफ 5। जो मैंने कल बात की थी आज भी कायम हूँ। मैक्सिमम पावर न्यूमरेटर में, मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में कॉमन लेना। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई चेंज करना शुरू कर दो। टी स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, क्या हो जाएगा? t कॉमन लिया, 2 प्लस 5/t, एक t से एक t कैंसिल आउट हुआ। लिमिट t टेंस टू इंफिनिटी t इंटू 1 प्लस 1/t माइनस 1 t का स्क्वायर
अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन टी। एंड ये क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ, इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 अपॉन इन्फिनिटी। एंड जब आप इन्फिनिटी आए, क्योंकि पता चल रहा था ये, तो फंक्शन की कोशिश के बावजूद लिमिट ना निकले तो हम कहते हैं लिमिट नॉट पॉसिबल। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल नहीं है लिमिट। होता क्या, लिमिट के लिए मैंने तुम्हें बताया था, मैं फिर तुम्हें वो आसान वाली मिसाल पे ले आता हूँ, टेंजेंट का फंक्शन, क्योंकि तुमने फर्स्ट ईयर में ड्रॉ किया था, तुम्हें थोड़ा यूज टू हो। टेंजेंट का फंक्शन 90 पे आके टूट जाता है, लेकिन 90 के बराबर में 89.99 पे होता है, और तुम कैलकुलेटर से 89.99 की वैल्यू निकाल के देता है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन उस जगह तो पॉसिबल नहीं है जहाँ पे हम टेंस टू 90 कह रहे हैं, बट 90 का नेबरहुड में पॉसिबल है। कुछ फंक्शन का नेबरहुड भी नहीं होता है, यानी वो ब्रेक होता है, जिसे उर्फे में मैं कहता हूँ लंबी खाई होती है, चौड़ी खाई होती है, गहरी नहीं होती, चौड़ी खाई, यानी कि उसका 90 भी नहीं होता, 89 भी नहीं होता, 88 भी नहीं होता, उस जगह फंक्शन कई पॉइंट पे टूट जाता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम इन्फिनिटी पे या 90 पे, जैसे मैं टेंजेंट की मिसाल दे रहा हूँ, चेक करेंगे ना तो वो लिमिट ही नहीं निकलेगी। तो किसी फंक्शन पहले ईमानदारी से कोशिश करनी है, एंड कोशिश के बावजूद न निकले तो उस फंक्शन की उस पॉइंट पे जहाँ पे नेबरहुड में चेक कर रहे हैं वहाँ लिमिट नहीं है। हाँ, दूसरे पॉइंट पे हो सकता फंक्शन, जैसे हम मिसाल के तौर पे एक शख्स को चेक करने वाले 150 साल की उम्र पे, हमें कराची में 150 साल का कोई बंदा ही नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हम चेक करने जा रहे हैं 50 साल पे, हमें हज़ारों लोग, लाखों लोग मिल गए। तो फंक्शन ये नहीं मतलब होता है कि एक जगह पॉसिबल नहीं है तो तमाम जगह पॉसिबल नहीं है। हम तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं, टेंस टू फला फला पॉइंट, उस पॉइंट पे फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ओके भाई, एक मिनट, सवालों को मैं थोड़ा सा ठिकाने लगा लूं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए मेरे पास, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी। चलो भाई, यहाँ से तुम भी हटो। अच्छा, अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो है हमारे पास मेनली 3 टॉपिक हैं। अब तो 3 टॉपिक पढ़ाना, एंड तकरीबन तमाम लॉगरिथमिक टॉपिक हैं। प्योर आज का हम यूँ कह सकते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे हम लिमिट एवेल्यूएट कर रहे हैं, बट उसमें भी 3 टॉपिक हैं। जब आप 3 टॉपिक पे काम करवाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए, क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं है। बहुत शदीद क्वेश्चंस की आज के टॉपिक में कमी है। सवाल शुरू होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ तमाम लिमिट को अपनी एग्जाम्पल से निकालने की, एंड आज भी वो एग्जाम्पल लूँगा, उसके बावजूद क्वेश्चन की शदीद कमी है। हो क्या रहा है, जब ये लिमिट यहाँ पढ़ा रहा है 1.6 1.7 में, उसकी नज़रें चैप्टर 4 पे जमी हुई है। चैप्टर 4 में किन किन टॉपिक की जरूरत है और कितनी जरूरत है, इतना इतना यहाँ पे वो पढ़ा रहा है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ठीक ठाक डेरिवेटिव में आएंगे, हमारे अलजेब्रिक फंक्शन बहुत ठीक ठाक डेरिवेटिव में आएंगे, बट लॉगरिथमिक फंक्शन आएंगे कम कम आएंगे। इसलिए वो लिमिट को भी हल्का हल्का रख रहा है यहाँ पे। जैसे फॉर्मूला होता था लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा किसके बराबर है 1 के। इसी तरह लॉगरिथमिक फंक्शन में उसने एक फॉर्मूले से स्टार्ट किया है, e पे पावर x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट मीटिंग में मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करके दिखा दूंगा। अब तक 2 फॉर्मूले आए थे, दोनों में ड्राइव कर चुका हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह ताला इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। अब इसके ऊपर टोटल 5 सवाल हैं। लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर 7x माइनस 1 बाई। अब तुम देख लो इनडिटरमिनेट फॉर्म में, पहले तो चेक कर लो, और मजीद चेक करना है 7 इंटू 0 7, ई पे पावर 0 किसी बेस पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1,
1 में से 1 गया, 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म है। बहुत सारे टीचर इंडिटरमिनेट फॉर्म को यहाँ सामने करके दिखाते हैं। शुरू की क्लासेस में करते हैं, जैसे जैसे लिमिट बढ़ती जाती है भूल जाते हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में कभी भी इंडिटरमिनेट फॉर्म को नहीं चेक करके देखा जाता, ओरली चेक किया जाता है, जैसे मैं करता हूँ। और ये बिल्कुल ऐसी सवाल है जो 2-4 दिन पहले तुम्हें मिला था। x टेंस टू 0 साइन ऑफ 4x अपॉन x। तुमने फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ क्या किया था? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, यानी कि फॉर्मूले की अम्ब्रेला में हमें खेलना है। लिमिट x टेंस टू 0, e पे पावर क्या है? 7x माइनस 1 अपॉन 7x इंटू 7। कॉन्स्टेंट वैल्यू को आप चाहो तो लिमिट के बाहर लिख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो। एंड फॉर्मूले का रेफरेंस देना भूलना, और गंजा फॉर्मूला नहीं लिख देना। मैं आज क्योंकि जुमे के दिन मैं चेकिंग करता हूँ, तो नमाज के लिए हम अल्टरनेट टाइमिंग पे जाते हैं, तो वो लोग चेकिंग करके जा चुके थे, मैं ना चेकिंग कर रहा था, तो एक का मैंने काम काटा तुमसे पहले वाले ग्रुप में, तो मैंने कहा गंजा फॉर्मूला लिख दिया है। कहता सर लेक्चर में आपने भी लिखा है। मैंने कहा अच्छा बेटा खड़े हो, निकालो लेक्चर, तुम्हारे पास है, मुझे भी तो दिखाओ, शायद हमारी गलती हम ठीक करेंगे। ढूंढता रहा थोड़ी देर बाद, कहता नहीं है। मैंने ये आदत है बच्चे की। अच्छा क्या था? e पे पावर x माइनस 1 बाई। एंड जवाब लिखना याद रखना, जवाब लिखना याद रखना। लिमिट क्या था? x टेंस टू 0, e पे पावर 7x माइनस 1 बाई x। किसके बराबर आ गया? 7। तो जस्ट हमने फॉर्मूले को कॉपी करना है आज, कि फॉर्मूला बनाना है। 4 सवाल मुझे इस पे करने, दूसरे सवाल की तरफ ले आया मैंने तुम्हें। लिमिट x टेंस टू 0, e पे पावर क्या है? px माइनस e पे पावर qx अपॉन x। इंडिटरमिनेट फॉर्म में अगर x 0 पुट कर दोगे तुम, फॉर्मूला मेरे पास है, अगेन मुझे बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, अभी याद नहीं है तुम लोगों को। x टेंस टू 0, e पे पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है 1 चाहिए मुझे। 1 यहाँ दोनों जाने, एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन द न्यूमरेटर। लिमिट x टेंस टू 0, e पे पावर क्या हो जाएगा? px माइनस 1 माइनस e पे पावर qx प्लस 1। मैंने क्या किया? एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 कर दिया, डिवाइडेड बाय x। ब्रेक करो इसको, फॉर्मूले को ध्यान में रख के ब्रेक करना। लिमिट x टेंस टू 0, हाँ क्या हो जाएगा? e पे पावर px माइनस 1 बाई x, माइनस कॉमन लेना, e पे पावर qx माइनस 1 अपॉन x। और बेहतर है यहाँ ब्रैकेट लगा दो। जिसे नहीं समझ में आ रहा माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये जिसे नहीं समझ में आ रहा एलसीएम लेके देखो, वही आ जाएगा। फॉर्मूला बन गया है। पावर ये वाला अभी केस अपने पीछे किया था, यहाँ पावर है p, तो क्या चाहिए अपॉन में p। तो फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? p से, फर्स्ट टर्म को। एंड सेकंड टर्म में चाहिए q, तो सेकंड टर्म को किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें? e पे पावर px माइनस 1 अपॉन क्या है? px माइनस मल्टीप्लाई बाई p हो गया, वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा? e पे पावर qx माइनस 1 अपॉन qx इंटू यूजिंग फॉर्मूला। e पे पावर क्या था? डिवाइड बाई x, किसके बराबर है? p इंटू 1 माइनस q इंटू 1। फॉर्मूला बनाना है,
जैसे साइन थीटा बाई थीटा में था। 2 मिसालें कर चुका हूँ, 2 और कर रहा हूँ। मतलब जितने जितने बुक में क्वेश्चंस हैं तकरीबन मैंने उनको जहन में रखा है और जहन में रख के क्वेश्चंस करता चला जा रहा हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा 7 e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x माइनस 6 अपॉन क्या हो जाएगा x। ये x बता रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म में। एंड फॉर्मूला फिर तुम्हारी यादों के लिए लिख दूँ, वो क्या था x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बाई x किसके बराबर है 1 के। काश ये 7 होता, काश ये 7 होता, इन दोनों में 7 कॉमन ले लेते, ई एक्स माइनस 1 बन जाता, तो अभी कर देते हैं 7 इसको। लिमिट x टेंस टू 0 7 e पे पावर ऑफ x माइनस 7 माइनस ई पे पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये मैंने इस माइनस 6 को तोड़ लिया, माइनस 7 प्लस 6, माइनस 7 और प्लस 6 वही माइनस 6 बनेगा। क्यों? ताकि इन दोनों में कॉमन लिया जा सके। लिमिट x टेंस टू 0 7 कॉमन लिया, ई पे पावर ऑफ x माइनस 1 अपॉन x, इन दोनों में माइनस कॉमन लिया, ई पे पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई x। ये तो फॉर्मूला बन गया। जो पावर, यहाँ पावर नेगेटिव है, यहाँ अपॉन में नेगेटिव आना चाहिए, इस माइनस को उतार लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 7 e पे पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और क्या होगा प्लस e पे पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बाई x किसके बराबर है 1 के बराबर है। एंड ये क्या हो जाएगा, ये बाय फॉर्मूला 7 इंटू 1 प्लस 1 इट विल बी 8। आंसर जिस तरह लिखते हैं वो तुम्हें तरीका बता चुका हूँ। एक फॉर्मूले के पीछे हम भागे जा रहे हैं। अब इसके साथ डेरिवेटिव का एक सवाल है, इस टॉपिक पर आकर रुकेगा, उसके लिए ये काम करवाया जा रहा है। ए पे पावर एक्स, इसको कहते हैं जर्नल बेस, जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी 2 पे पावर एक्स 9 पे पावर एक्स, और ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। स्पेसिफिक ई इसका बेस है। क्या हम किसी तरह जर्नल बेस को इसमें चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है ए पे पावर एक्स इज इक्वल्स टू ई ऑफ एक्स एल एन ऑफ ए। अगली क्लास में ये फॉर्मूला 3 लाइन का ड्राइव कर दूंगा। डेरिवेटिव का नहीं है, लिमिट का नहीं है, लॉग का फॉर्मूला है। लॉग का फॉर्मूला यानी किसी जर्नल बेस को वो किस में तब्दील कर देता है, ई में तब्दील कर देता है, नेचुरल बेस की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब ये फॉर्मूला हमारे चैप्टर 1 में इस्तेमाल हो रहा है, हमारे अगले चैप्टरों में 4 में 5 में 6 में इंटीग्रेशन में खूब इस्तेमाल होगा। एंड पूरी बुक में इस फॉर्मूले का कहीं पता नहीं है कि कहाँ से आया, क्योंकि ये लॉग के टॉपिक में। एंड तुम्हारे लॉग के टॉपिक में मैंने दिया हुआ है इसको प्रूव करके, ज़रा समझाया नहीं था, इसलिए नहीं समझाया था, तुम लोग लॉग में बोर हो रहे थे। आज इस्तेमाल कर देता हूँ एंड इंशाल्लाह ताला जो भी अगली क्लास होगी पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। 3 लाइन में तो ड्राइव हो जाता है। अब उसने, अभी तक तो हम एक्सपोनेंशियल ई पे पावर एक्स बना रहे थे ना, अब उसने जर्नल में दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 5 पे पावर x माइनस 1 बाई इनडिटरमिनेट फॉर्म में। तुम चेक कर लो। पहला स्टेप लेना है, a पे पावर x इज इक्वल टू e पे पावर x एल एन ऑफ ए। जर्नल बेस से आप किस में, जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आप किस में आ जाओगे, लॉगरिथमिक फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x एल एन ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x।
अब ये वही सवाल हो गया जो अभी थोड़ी देर पहले हम और तुम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर 7x माइनस 1 बाई एक्स, क्या करते थे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, लॉग ऑफ 5 कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ln ऑफ 5, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 5 को मैंने बाहर ले आया, लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर x ln ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन x ln ऑफ 5 एंड यूजिंग फार्मूला अप्लाइंग लिमिट के साथ फार्मूला कोड कर दो, x टेंस टू 0 e पे पावर x माइनस 1 बाई x किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, तो ये ln ऑफ 5 एंड दिस वैल्यू किसके बराबर 1 के, और ये ln ऑफ 5, तुम चाहते हो ln ऑफ 5 की डेसिमल वैल्यू निकालना, कैलकुलेटर से निकल सकती है, नहीं तो ln ऑफ 5 बेहतरीन आंसर। सवाल पहचानना मुश्किल हो जाता है जब सवाल इस फॉर्म में आता है e पे पावर 7x माइनस 1, तो सवाल अपनी पहचान दे रहा होता, यहाँ तो दे भी नहीं रहा। कितने सवाल दिए हैं, एक सवाल, बुक की एग्जाम्पल में, वो भी बुक की एग्जाम्पल में दिया वो सवाल जाके, ये दिया एक्सरसाइज में भी नहीं दिया। आज हम बहुत कैद पड़ा हुआ, सवाल ही नहीं है। लिमिट x टेंस टू 0 e पे पावर 7x, सॉरी e पे पावर x माइनस 1 बाई x किसके बराबर आता है, 1 के, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स होल पे पावर x इज इक्वल्स टू e ऑफ a। आज का दूसरा फॉर्मूला, ये बाइनोमियल है और बाइनोमियल की लिमिट को डील कर रहा वो यहाँ पे, और इनफाइनाइट बाइनोमियल की तमाम टर्म को, एक्चुअली ये समीशन हो रहा है, और इसका थोड़ा बहुत अगर तुम्हें आइडिया दूं तो ये एक्सरसाइज 8.5 वो हमारे जो बाइनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज थी, जहाँ सीरीज सम, ये उस टॉपिक से सवाल है, लेकिन इनफाइनाइट तमाम टर्म का सम कर रहा वो। अब इसको ड्राइव करेंगे तो बाइनोमियल की खुशबू आएगी, सारी सपोर्ट लेगी बाइनोमियल की, लेकिन फिलवक्त इसको ड्राइव करने से पहले अभी तो आज ड्राइव नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर सवालात देखें, टोटल 2 सवाल हैं बुक में। सवाल पहचानना मुश्किल हो जाता है कि यार कहाँ से आ गया सवाल, x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 7 अपॉन एक्स होल पे पावर, सीधा सीधा फॉर्मूला है, यूजिंग फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a अपॉन x होल पे पावर x इज इक्वल्स टू e ऑफ a, e पे पावर, इन्हें बस वो फॉर्मूला ही दिया था, मैं क्या कहूँ थैंक यू कह के मैं भी आ गया। अब आपसे कह रहा है वो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन x अपॉन x किसके बराबर होगा, मैं कह दूंगा 1 के बराबर होगा, अप्लाइंग लिमिट करके बात का बतंगड़ बना के मैं क्या करूँगा। इस तरह का सवाल बुक में दिया हुआ है, मैंने ज़्यादा चेंज कर दिया, शायद बुक में 11 दिया था या 4 दिया था, मैंने 7 कर दिया, कोई और चीज़ मैं चेंज ही नहीं कर सकता। वो किसी ने कहा कुछ और बना दे, भाई एग्जाम में आ ही नहीं रही है, एग्जाम में इतने कम आ रहे हैं, हाँ चैप्टर 4 में एक जगह यूज हो रहा है। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x अपॉन x प्लस 5 होल पे पावर, ये मैं बता रहा बाइनोमियल है, लेकिन बाइनोमियल तो इस फॉर्म में नहीं होता, वो तो इस फॉर्म में होता है। लिमिट क्या था, x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस a अपॉन एक्स होल पे पावर, बाइनोमियल तो इस फॉर्म में होता है, तो फॉर्मूला बना, इसी को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस 5 बाई x होल पे पावर x, रेसिप्रोकल कर दिया एंड इसको ब्रेक कर लिया। ये x किसके साथ है, फर्स्ट टर्म के साथ के सेकंड टर्म के साथ, लिमिट x टेंस टू
इन्फिनिटी 1 अपॉन x प्लस 5 अपॉन x होल पे पावर x, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन x, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले की दौड़ लगा रहा हूँ, एंड x पूरा फॉर्मूला मेरा बन गया रेसिप्रोकल पे। मैंने कहा अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फार्मूला यहाँ को चलो था कर ही दूँ। फार्मूला है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन a अपॉन x होल पे पावर x इज इक्वल टू e ऑफ a। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन e पे पावर, फार्मूला बना हुआ डिनोमिनेटर में अप्लाई हो रहा है, मैंने डिनोमिनेटर में कर दिया। सिर्फ 2 टाइप के उन्होंने सवाल दिए हैं, उसके बाद खत्म हो गया। आखिरी फॉर्मूले पे आ जाए। अभी क्या फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, पुराने ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1 प्लस, क्योंकि पुराने से ही a बाई एक्स होल पे पावर x इज इक्वल टू e ऑफ a, लिमिट 1 प्लस ए वाई होल पे पावर 1 अपॉन y एंड y टेंस टू 0, बाइनोमियल का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू क्या है e पे पावर। अब इसके ऊपर कितने सवाल दिए हैं, एक, अगेन एग्जाम्पल में, और इसका इस्तेमाल आएगा हमारे चैप्टर 4 में। लिमिट x टेंस टू 0 ln 1 प्लस, फॉर्मूले को मैं चाहूँगा कि पूरा खुल के सामने आए, 1 प्लस 6 ऑफ x डिवाइडेड बाई x, लिमिट, अब फॉर्मूले की शक्ल बनानी है, x टेंस टू 0 तो है 1 अपॉन x ln ऑफ 1 प्लस 6x होल पे पावर तो है ही नहीं यहाँ। हाँ, होल पे पावर कैसे लाऊं, क्योंकि मुझे फॉर्मूले के होल पे पावर, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग से पहले कोई वैल्यू होती है तो वो x टेंस टू 0 ln ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस 6x होल पे पावर, अप्लाइंग लिमिट एंड यूजिंग फॉर्मूला, लिमिट y टेंस टू 0, क्या था फॉर्मूला, ln ऑफ क्या है, नहीं फॉर्मूले में तो ln नहीं है, 1 प्लस ए वाई पावर 1 अपॉन y इज इक्वल टू e पे पावर 1। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल यहाँ है, तो ये जो हम जो लिमिट अप्लाई करेंगे इस पोर्शन में अप्लाई करेंगे, ln में नहीं करेंगे। तो बास टीचर ये भी करवाते हैं कि स्टेप, वो ये करवाते हैं ln को बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट क्या है x टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा 1 प्लस 6x होल पे पावर 1 अपॉन x। बास टीचर स्टेप भी करवाते हैं, ज़रूरी नहीं है ये स्टेप करना, उसमें वो दिखाते हैं वेरिएबल के साथ जाके लिमिट दिखा रहे हैं, ln तो बाहर लगा हुआ है, तो ये स्टेप करना ज़रूरी नहीं है, अगर तुम करना चाहते हो करते रहो। क्या फॉर्मूला कहता है e ऑफ a, ln तो लगा हुआ है हमारे पास ऐसी, और e ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6। हाँ, अब क्या होगा, लॉग एंटी लॉग कैंसिल करेंगे 6, और जवाब जैसे लिखते हैं एंड में वो तुम लिखते हो। तो लिमिट कोई पेचीदा काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है, रेंज निकालना है फंक्शन की। हर फंक्शन हर जगह अपनी डोमेन में पॉसिबल नहीं होता। बार बार इसकी एक आसान सी मिसाल जो तुम्हें समझ में आती है, टेंजेंट की। टेंजेंट के फंक्शन में 0 से लेके चल रहे हैं बट 90 नहीं होता, 273 π/2 नहीं होता। तो लिमिट तमाम जगह निकलेगी, लेकिन जहाँ फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा वहाँ नहीं निकलेगी। अब फंक्शन जहाँ पॉसिबल नहीं वहाँ नहीं निकलेगी, उसके बराबर में तो होगी, हम वो लिमिट निकाल लें। एक ने कहा जी बराबर की ज़रूरत क्या पड़ गई कि पूरा टॉपिक हमने इतना 4 दिन का निकाल दिया, इसलिए इसी से हमारा बाकी काम अटैच है और इसी से हम सब कुछ कंटिन्यू करेंगे। डेरिवेटिव में यही बातें शुरू होंगी कि नेबरहुड, डिलीटेड नेबरहुड, वो नेबरहुड जो है नहीं,
वहाँ पे लिमिट निकालना हमें, तो डिलीटेड नेबरहुड की हम बातें शुरू करेंगे। तो आज नहीं, तो यहीं पे रुकना मुझे क्लास।